दिख रहा है बेटा आप लोगों को स्क्रीन? यस सर। यस सर। हाँ अब बताओ बेटा क्या कह रहे हो? सर रिस्ट्रिक्शन अबाउट कार्बन एंड ऑक्सीजन दिखे ना इसमें? हाँ मतलब ये वाला बॉन्ड भी नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ इन दोनों को घुमाने की कोशिश करोगे ऐसे ऐसे, इसको रोक के तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं घूमेगा। इसको रोक लोगे, इसको घुमाने की कोशिश करोगे तो भी नहीं घूमेगा। तो ये कहानी। और किसी को किसी में कंफ्यूजन है बेटा जो हम लोगों ने डिस्कस किया था? सर वो 29 वाले में ही सर वो रिंग का प्लेन बता दीजिएगा। रिंग का प्लेन बताओ ना। दो रिंग है अगर, दो रिंग है अगर बेटा, मैंने आपके सामने ये लिखा, ये दोनों रिंग क्या एक दूसरे के साथ सेम प्लेन में होंगी? नो सर। अरे भाई आप इस कार्बन को देखो, ये कार्बन क्या है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं है, ये बताओ। यस सर। है सर। sp3 में क्या होगा, दो बॉन्ड एक प्लेन में होंगे और एक आपकी तरफ होगा और एक आपसे दूर होगा ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली जो रिंग होगी, दोनों रिंग ऐसे होगी। मैं आपको दिखाता हूं अभी, इसको तो छोड़ो अभी। एक दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, वो याद है आपको? मैंने ये कहा था पूरी रिंग को ऐसा मानना जैसे कि वो एक पाई बॉन्ड है। हाँ सर। याद है आपको बेटा? तो जब दो रिंग बेटा बराबर बराबर आएंगी तो दो पाई बॉन्ड लगातार जैसे आ गए हों, ऐसा है ना? यस सर। तो ये बेसिकली इस स्ट्रक्चर को क्या आप ऐसे विजुलाइज कर पा रहे हो या नहीं, ये बताओ पहले। यस सर। यस अगर आप कर पाओगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, चलिए और बताइए। और कहीं कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो उसको दूर करिए, क्योंकि ये सबसे आसान टॉपिक है जो समझना है। मतलब ये टॉपिक तो मुझे भी समझ में आ गया, तो आप समझ सकते हो कितना आसान होगा। आप लोगों के तो लेवल का है ही नहीं है। अच्छा, जैसे ये वाला था, अब मैं आपसे ये कहूं कि इसी वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन याद है आप लोगों को, ये वाला? यस सर। हाँ, अब मुझे ये बात बताओ, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं और मैं आपसे ये कहता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको करना है अभी सवाल को, विल शो GI आफ्टर रिएक्शन विद NH2OH। तो ध्यान से सोचना है और फिर जवाब देना है आपको। कैसे हुआ, कैसे हुआ, तुम्हारे अंदर GI कैसे हुआ? तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा नहीं। इन सवालों के बारे में आराम से टेक योर टाइम and then find out which one is going to show GI when they reacts with NH2OH. La 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 la। सर एक हाँ ही जी, वो हटेगा या मतलब दोनों सारे? दोनों दोनों मानते हुए करना है। ओके सर। दोनों मानते हुए आपको करना है।
कर रहे हैं बच्चा लोग? यस यस सर। Yes, sir. ध्यान से सोचना, गलत होने का कोई टेंशन नहीं है अपने को। गिरते हैं शेरे सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे। तो गलती हो जाए तो टेंशन नहीं लेने का बच्चों। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों ये पढ़ना है जरूरी, ये सवाल आए। चलें डिस्कस करें बेटा। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला तो मेरे ख्याल से हमने पहले कर रखा था। आपके हिसाब से फर्स्ट है या नहीं है? No, sir. नो सर। No, sir. नहीं है sir. No, sir. सेकंड बताइए। Yes, sir. यस Yes, सर। Sir. यस नो? Yes, sir. यस सर यस यस। थर्ड बताइए। यस Yes, नो? sir. Yes. Yes, यस Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ Yes, बताइए। sir. यस No, नो? sir. No, No, sir. sir. यस। No, sir. No, sir. नो सर? यस सर? No, No. sir. नो No, No, sir. सर? No, नो sir. सर। फाइव सर? यस। Yes, यस। sir. Yes, sir. सर यस Yes. सर? फोर्थ नो सर? करेगा। फाइव? Yes, sir. यस सर सिक्स? फोर्थ में यस सर? नो सर? No, sir. No, नो sir. सर। No, sir. सेवन? यस सर? नो सर? No, sir. यस हैं? सर। Yes, sir. Yes, एट? sir. यस सर? नो सर? यस सर Yes, sir. यस No, सर। sir. Yes, sir. नाइन? यस सर? नो No, सर? sir. यस सर। यस सर No. Yes, sir. Yes, टेन? sir. यस सर? नो सर? नो No, सर। sir. नो सर No, sir. ऑल यस सर जी। ऑल यस सर जी। यानी क्या हुआ जी, हमने कुछ कंसेप्चुअल एरर किया क्या जी? इसका मतलब यही समझ में आता जी हमको कि ये कुछ कंसेप्चुअल एरर जी होता हमसे। कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा गलती किया जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अरे आप सुन रहे हैं मेरे बच्चों? कहाँ है आपका Yes, ध्यान? सर। Yes, sir. ज्यादा सीरियस होने Yes, का sir. नहीं, ठीक है? टेंशन लेने का नहीं, बिल्कुल लेने का नहीं। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला जो सवाल है, मैं आपसे ये कहता हूं कि कोई आपसे ये कहे, मैं अगर कहूं क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा या नहीं? यस सर। बताओ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये दोनों डिफरेंट हैं? यस। यहां से लेके यहां तक रेस्ट्रिक्टेड है? यस। सेम, डिफरेंट, सेम, डिफरेंट, सेम। तो क्या ये जीआई शो करेगा? Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरी बात, अब बताओ, अगर जब ऑक्सीम बन गया
ऐसा। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या बेटा? नो सर। नो सर। No, sir. तो ये GI शो करेगा। एक्चुअल में हमसे क्या गलती हो रही है मैं बता देता हूँ, गलती भी बताऊंगा मैं। गलती कहाँ हुई? तो गलती बता रहे हैं जेम्स बॉन्ड जी। उनका ये कहना है कि बच्चा बस ये देख रहा है, बच्चा क्या देख रहा है कि ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं। फिर वो इस कार्बन पे आके रुक जाता है, उसको लगता है ये और ये सेम है, बिल्कुल सही बात। लेकिन जो GI हो रहा है वो इस और इसके बीच में नहीं हो रहा है, वो इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में हो रहा है। और बच्चा कहाँ आके रुक जा रहा था? इस कार्बन पे, जबकि हकीकत में इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में GI हो रहा है। क्या कंसेप्ट में समझ में आया बच्चे को कि गड़बड़ कहाँ की उसने? यस सर। Yes, अब देखो sir. फिर दोबारा से सारे सोचो, फिर से सोचो सारे, फिर से सोचो, फिर से सोचो। अब देखो क्या हम गलतियों को सुधार पा रहे हैं क्या? क्या हम देख पा रहे हैं क्या? क्या हम मिल पा रहे हैं क्या? सर यस सर। हाँ सर ये ऑक्सीजन सर ये रिएक्शन में एक डाउट है मुझे सर। इसमें जब हम लोग बोलो। रिएक्ट करते हैं तो बस ऑक्सीजन को हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं ना नाइट्रोजन से, और मतलब H2O को। हमने क्या किया था बेटा? हमने कहा था ऐसा करना है आपको, NH2OH में से एक डब्बा लेना है, उसमें पानी डाल देना और ये बना। यस सर। तो अब क्या डाउट है बेटा इसमें? सर सर मतलब श्योर नहीं था। ओके सर। अब देखना, मैं आपसे कह रहा हूँ इस नाइट्रोजन का इसके साथ और इस नाइट्रोजन का इसके साथ चेक करो आप। दोनों ग्रुप तो अलग अलग हैं सब पर बेटा। अब कहीं से भी कहीं भी चले जाओ, देखो सेम डिफरेंट सेम डिफरेंट सेम डिफरेंट सेम। तो तीनों ये जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे प्लेन में होंगे बेटा? सेम प्लेन। Same plane. ठीक है, क्लियर है? अब कर लोगे इन सारे सवालों को या किसी में डाउट है तो पूछो। किसी में भी जरा सा भी डाउट है पूछिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बेटा। हम लोगों को पढ़ना है GI का नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैसे देखते हैं क्या हो रहा है? इसके तीन तरीके के नॉमेनक्लेचर है बेटा। एक सिस एंड एक ट्रांस, दूसरा सिन और एंटी, और तीसरा है बेटा E एंड Z नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये बेसिकली IUPAC का है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सिस और ट्रांस और सिन और एंटी तो मेरे बच्चे जानते भी हैं शायद। यस सर। लेकिन अब ऑफिशियली पढ़ लेते हैं बेटा उसको। सिस एंड ट्रांस में इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या लिखूं बेटा मैं? सर At रिस्ट्रिक्टेड least- कंडीशन। नहीं वो तो है ही, वो तो है ही, वो तो मतलब GI तो हो ही रहा है। अब हमें नॉमेनक्लेचर क्या कहना है? हमें कहना है एट लीस्ट वन ग्रुप शुड बी कॉमन ऑन बोथ साइड।
दोनों तरफ कम से कम एक ग्रुप तो भाई कॉमन हो। और याद ना, कोई भी ग्रुप क्या नहीं होना चाहिए, लोन पेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर से एंटी में चला जाता है। इसको जरा देखिए, मुझे बताओ। मैंने ये लिया मिथाइल मिथाइल, ये सिस है और ये बेसिकली ट्रांस है। इसमें कोई दिक्कत है बच्चों को? नहीं। अब मैंने ये लिया बेटा, क्या इसमें सिस और ट्रांस आप बता सकते हो? यस सर। क्योंकि H ग्रुप सेम है, ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया। लेकिन अच्छा, इसी में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये मिथाइल H और ये मिथाइल H कैसा है? सिस। यही इसमें ये मिथाइल H और ये H मिथाइल, सॉरी H और मिथाइल कैसा है? ट्रांस। ठीक है, क्या इस पर सिस ट्रांस एप्लीकेबल है? यस सर। क्योंकि कौन कॉमन है? H हाइड्रोजन। इस पर भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए इस वाले ग्रुप को बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ क्या ये GI शो करेगा बेटा? Yes sir. यस सर। GI करेगा, लेकिन क्या सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर एप्लीकेबल है इस पर? नो सर। बिल्कुल। ऐसे ही बेटा ये लिया मैंने CH3H डबल बॉन्ड लोन पेयर OH, GI शो करेगा, लेकिन क्या सिस ट्रांस एप्लीकेबल है? नो सर। समझ रहे सब लोग? आगे चलते हैं। नंबर 2 is sin and anti. sin and anti, इसमें जो पहला है वो है आपका with respect to लोन पेयर, जो हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन का लोन पेयर है, X और Y कुछ भी है तो ये सिन हो गया। नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये X और Y क्या हो गया बेटा? एंटी। तो ये किसके रेस्पेक्ट में था बेटा? लोन पेयर सेम साइड, लोन पेयर सेम साइड, उसको हम सिन बोलते। और लोन पेयर LP अपोजिट साइड, अप साइड, उसको हम एंटी बोलते। क्या बच्चा इसको एंटी बोलने की गलती कर सकता क्या? नो सर। बोलेगा क्या बच्चा इसको? नो, ऐसा नहीं होगा। जैसे एक बात बताता हूँ आपको, ये कंपाउंड एजोमीथेन, इस कंपाउंड का नाम एजोमीथेन होती, तो बेसिकली ये ऐसी भी हो सकती और ये ऐसी भी हो सकती, जिसको आप एंटी एजोमीथेन बोलती, और आप इसको सिन एजोमीथेन बोलती। जी आप समझ पाती कि नहीं समझ पाती? कोई कंफ्यूजन ना? ये क्या था? लोन पेयर के रेस्पेक्ट। हाँ, किसी को कोई डाउट है क्या? अरे एकदम सिंपल बात है यार, चिल्लर है चिल्लर। तुम लोगों के आगे क्या है ये? कुछ नहीं। इन केस ऑफ एल्डोजीन्स, क्या आप नाम से कुछ समझ पाती? बताइए। मतलब क्या कह रहे हैं ये? ऑक्साइड्स फ्रॉम एल्डिहाइड, ऐसी ऑक्साइड्स जो किससे बन रही है बेटा? एल्डिहाइड से। इसमें विद रिस्पेक्ट टू H और OH होता है।
देखना ध्यान से हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए क्या देना चाहिए, मेरा एंटायर स्क्रीन, मेरा कंसोल पेज, ऑडियंस डोंट सी द इंटरफेस। इसको करने पे कुछ अलग दिखता है क्या तुम लोगों को, या वही दिख रहा है व्यू? यानी ये फिर इसका मतलब कुछ और होगा। चलो इधर बताओ। ये मैंने एल्डिहाइड लिया और आप क्या लेके आई? आप लेके आई ओजी हाइड्रोक्सिल अमाइड। बच्चा पार्टी क्या लेके आई भाई? हाइड्रोक्सिल अमाइड। फिर आप एक डब्बा भी लाते साथ में जिसमें हम क्या भर लेते? पानी। ओजी आपको ये जी ओजी क्या मिलता जी? एल्डोक्सिन मिलता है। अब समझ में आया बच्चे को एल्डोक्सिन को बोलते हैं। अब मुझे बताओ कि ये लिया डबल बॉन्ड एन लोन पेयर और OH। H और OH सेम साइड है। हमने ये तो लिखा था विद रिस्पेक्ट टू H और OH। ऐसे में इसको सिन एल्डोक्सिन कहेंगे। क्या कहेंगे? सिन एल्डोक्सिन। और ये हो गया इधर, तो ये H एंड OH एंटी साइड है, इसे एंटी एल्डोक्सिन कहेंगे। सबको समझ में आ रहा है बेटा? सिन और एंटी के रेस्पेक्ट में कहा हमने अब H and OH। H एंड OH के केस में, ठीक है। आइए, तो ये दो नॉमेनक्लेचर थे जो कि चंगू मंगू टाइप के थे। असली नॉमेनक्लेचर तो कौन सा है जिसमें सब पर एप्लीकेबल हो, उसमें कोई कंडीशन ना हो? तो वो क्या बनाया, किसने बनाया बेटा? IUPAC ने बनाया। और वो बताया हमारे 3 जर्मन के साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए कि भैया ऐसे तो दिक्कत आ जाएगी अगर हम अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग रूल रखेंगे। उन्होंने कहा कि भाई हम तो क्या करते हैं, हम एक फिक्स रूल बना लेते हैं जिसका नाम होता है E&Z नॉमेनक्लेचर। वही क्या है जी, क्या है जी नॉमेनक्लेचर। वो कौन कौन थे? ये थे कान था जी, कान गोल्ड का बना हुआ समझो, ऐसे विजुलाइज करो। और पीछे एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रिलॉक। ये 3 साइंटिस्ट थे। इसी के ऊपर इनका नाम रखा गया CIP रूल। जी कौन सा रूल है ये? CIP। ई अगर हम बोले तो जर्मन में एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं एंटीगन। ई उसका मतलब क्या होता है? अपोजिट। और एक जूस वाला आदमी होता है जिसे हम कहते हैं ज़ूसामैन। Z उसका मतलब क्या होता है? सेम साइड। कोई तुमसे फुल फॉर्म नहीं पूछने वाला इसकी, तो इस पे दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। एक याद करना हो तो कैसे? एक जूस वाला आदमी था, वो जूस बेचता था, उसका कान में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो किसके पास गया? ENT स्पेशलिस्ट के पास, ठीक है। ENT स्पेशलिस्ट के पास गया और उसने गन निकाली, गन से उसके कान में ठाए ठाए गोली ठोक दी। तो ये हमेशा याद है, जूस वाला मैन ENT स्पेशलिस्ट के पास गया जिसने गन से उसके कान में गोली मार दी, बोला तेरा क्या होगा रे काका, खत्म। तो ये हमेशा याद है, वैसे याद ना रखो तो अच्छा है, ठीक है। देखो ये भी बता रहा था कि कान से रिलेटेड कोई बात होगी, पहले बता रहा था कि कान से रिलेटेड कुछ बात होगी, तो मैं सोने की कान बना लेता हूँ, ठीक है। कान मेड इन गोल्ड, तो ये याद रहता है एक बात है। क्या बात है? इनको सम्मान तो देना चाहिए बेटा हम लोगों को। इन लोगों ने इतनी मेहनत की हमारे पूर्वजों ने, इन लोगों को हमको पूरा पूरा सम्मान देना पड़ता।
अरे नालायक, तुम लोग को हंसाने के लिए मैं कुछ ऐसी बातें बोलता रहता हूँ, तुम लोग ऐसा तो नहीं कहते सर सिर्फ बोर कर रहे हो। अगर ऐसा हो तो मुझे बता देना, सीधा सीधा पढ़ा दूंगा बेटा मैं। नो सर। तो बस तुम लोग नो सर। हंसते हुए पढ़ते थे। हाँ सर अच्छा हाँ ठीक है, कहीं सुन कर क्या है कि सर जो है बोर करते हैं या कभी गाना गाने जाते हैं। सर आप और हंसा दो। क्या चीज? सर आप और हंसाया करो। और तो बेटा तुम देखना, अपन जब ऑफलाइन शुरू होगा तो अपनी क्लास में क्या हंसते जाना है पढ़ के, फिर तुम इस बात की शिकायत करने लग जाओगे कि सर हमारे हंसाते रहते हैं पढ़ा रहे हैं। सर कह रहे थे 23 से चालू लग तो यही रहा है बेटा, लेकिन आप लोगों को वेल इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इन्होंने हमारे महाराज कान जी ने जिनके गोल्ड में कान बने हुए थे, उन्होंने क्या कहा था? ठीक है, उन्होंने कहा था कि एक एटम की तरफ जो जुड़े हुए ग्रुप्स हैं दोनों, इन्हें ई एटम कहते हैं। जो उस ग्रुप का जो सबसे पहला एटम है उसे क्या कहते हैं? ई एटम। तो यहाँ पर ई एटम कौन है? एफ। यहाँ ई एटम कौन है? सी। इन दोनों ही जो एटम्स हैं इनकी पहले देखो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? क्लोरीन। और इधर किसका ज्यादा है? हाइड्रोजन। तो प्रायोरिटी दे ये 1 ये 2 ये 1 ये 2। तो अगर सेम प्रायोरिटी सेम साइड वो जूस बेचेगा और सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड वो ई हो जाएगा। पहले बताओ हमने किस बेसिस पर प्रायोरिटी दे रहे हैं भाई? मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। तो हम क्या कह रहे हैं? रूल नंबर 1, एटम्स और ग्रुप्स आर गिवन प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर ऑफ की एटम। की एटम जानते हो बच्चे किसको कहते हैं हम लोग? ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट नहीं, उस ग्रुप का जो एलिमेंट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले से जुड़ा हुआ हो। जैसे ये जुड़ा हुआ है इस वाले एटम से जो रेस्ट्रिक्टेड बना हुआ है, जो भी पहला हो। ठीक है बेटा, तो सेम प्रायोरिटी सेम साइड, उस केस में क्या कहेंगे हम? सेम प्रायोरिटी सेम साइड Z और सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड E। तो यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है? से यस और नो? अब इसमें बताओ तो ये क्या था? ये वाला क्या था? Z था। Z ये बताओ क्या मैंने सही प्रायोरिटी दी है? यस तो क्या बनाइए? ई। तो ये दोनों एक दूसरे के कौन सा आइसोमर है? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो जल्दी, कौन सा आइसोमर? आइसोमर। एकदम गलत जवाब। ये एक दूसरे के पीआई है, पोजीशनल आइसोमर। देखो इस कार्बन पे क्लोरीन और फ्लोरीन है और जबकि इस कार्बन पे फ्लोरीन और ब्रोमीन है, तो क्या इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है क्या? नो जी। तो ये यहाँ पर लिख लेंगे बड़ा बड़ा, क्या है यहाँ पर बच्चे को लिखना पड़ेगा बड़ा बड़ा। हम लोग गए HLG। तो याद रहेगा हमने ये गलत चीज सोची थी। अब वो रूल नंबर 2 कहता है, वो कहता है कोई उससे कहे कि यार अगर ई एटम तो सेम हो सकता है ना, तो अगर ई एटम सेम होगा तो हम क्या करें? रूल नंबर 2 तो वो कहता है कि अगर ई एटम सेम है, की एटम सेम, गो टू नेक्स्ट एटम टिल यू कैन डिसाइड प्रायोरिटी। ठीक है, अब ये बताओ ये हम क्या कहना चाह रहे थे इसके बारे में? ये क्या चीज है? ये क्या कहानी है? ये कहानी है जैसे आपने ये लिखा CH3
CH2 CH2 CH3 और CH2 OH और CH2 OCH3। पहले राइट वाले का बताओ बेटा, क्या प्रायोरिटी दोगे? इन दोनों में किसको प्रायोरिटी दोगे? की एटम कौन है? कार्बन। की एटम कौन है? कार्बन। आगे चलो, नीचे वाले को देखिए। अरे बोलो भाई, किसको दोगे प्रायोरिटी बेटा? नीचे वाले। पक्का? वन ज्यादा कार्बन नहीं देखना है, की एटम पे थ्रू चलना है। लेफ्ट वाले को बताओ कौन ज्यादा है? ऊपर वाले को, ऊपर पहला कौन सा कार्बन? ऊपर कौन सा पहला एटम? कार्बन। कार्बन अगला कौन सा? ऑक्सीजन। यहाँ पर H और फिर अगला कौन है? C। तो किसको प्रायोरिटी दोगे? नीचे वाले। बेटा सब लोग क्यों नहीं बोल रहे हो मेरे बच्चों? कोई डाउट है क्या? Z। राइट वाले में से सारे कार्बन तो कैसे दे देंगे? क्या चीज बेटा ये समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो? सर फर्स्ट वाले में हाइड्रोजन भी तो जा सकते हैं। बेटा जहाँ तुम डिफरेंस क्रिएट कर पाओ वहाँ जाना पसंद करोगे, या जहाँ डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते वहाँ जाना पसंद करोगे? डिफरेंस। फिर भाई यहाँ पर इस कार्बन पर ध्यान से देखो, इस कार्बन पे 3 है, इस पे 2 है और 1 कार्बन, तो किस पे दोगे प्रायोरिटी? बोलो। कार्बन। तो फिर जबरदस्ती क्या अपन कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? भाई आप हाइड्रोजन पे क्या चीज? एटॉमिक नंबर ही तो देखा है बेटा। इसमें क्या देखा तुमने? कार्बन का और इसका सेम हो गया था। फिर आप अगले पर गए, इसमें किसका एटॉमिक नंबर देखा आपने? H का, और यहाँ किसका एटॉमिक नंबर देखा? इस कार्बन का। प्रायोरिटी किस बेसिस पे दे रहे हो दादा? ये बताओ, क्या ज्यादा कार्बन दे रहे हो? अच्छा चलो मुझे बात बताओ, ये लिखा मैंने CH2 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 CH3 और यहाँ लिखा मैंने CH2Cl, यहाँ लिखा मैंने CH2F और यहाँ लिखा मैंने CH2 और CH2 और Br। ठीक है, अब चलो बताओ पहले वाली प्रायोरिटी बताओ, किसको दोगे? नीचे वाला। कार्बन क्यों नहीं काम कर रहे थे लोग यहाँ पे? Cl का एटॉमिक नंबर किसका है? C। यहाँ पर भी कौन सा है? C। यहाँ पर आगे गए कौन बन रहा है? C। H की तरफ तो बुद्धू ही जाएगा कोई, जब एटॉमिक नंबर ज्यादा मिल रहा है तो हम उसकी तरफ जाएंगे या कम की तरफ जाएंगे? यहाँ बताओ, यहाँ कौन बन रहा है? सीधे Cl। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इधर बताओ, ऊपर। क्योंकि यहाँ मिल तो रहा है ज्यादा वाला, लेकिन वो बाद में है, पहले जो मिल जाए। समझ में आई बात? नहीं आई? ये सिंपल सा कॉमन सेंस है बेसिकली, ये रूल ढूंढना है यार। ये तो मतलब तुमसे कोई कहे कि चलो बताओ दोनों में किसको प्रायोरिटी दोगे, सपोज ये रूल ना भी बताते तो भी तुम यही कहते सर ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2 ये हो गया। अब रूल नंबर 3 पे आते हैं। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो बेटा। देख रहे हो ना हम लोग कैसे देख रहे हैं? रूल नंबर 3, इन केस ऑफ isotopes present at identical position, ठीक है, heavier isotope gets higher priority। अब बताओ, ठीक है, इसमें C डबल बॉन्ड C एक तरफ H है, एक तरफ D है, एक तरफ CH2OH है और एक तरफ CH2OH। इसमें ये 40 है, ये 12 है। चलो बताओ, राइट हैंड साइड पे किसको प्रायोरिटी दोगे? नीचे वाले। और लेफ्ट वाले में? इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर।
अब आते हैं रूल नंबर 4। उनका क्या कहना है कि इन केस ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, बॉन्ड पेयर gets higher priority. In case of bond pair and loan pair, bond pair gets higher priority. ठीक है? अब मुझे बताओ, यहाँ मैंने ऐसे लिखा, राइट हैंड साइड पे किसको प्रायोरिटी दोगे? क्यों दे रहे हो? बॉन्ड पेयर ऐसे सोचो बेटा, इसका एटॉमिक नंबर भी है, इसका कोई एटॉमिक नंबर है क्या? नो सर। एटॉमिक नंबर ही नहीं, हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे दे रहे हैं। क्या बन गया? समझ में आ रहा है सबको? अभी सवाल दूंगा मैं सबको करने हैं, ध्यान से समझ के करना भाई। कॉमन सेंस है बेसिकली, और कुछ नहीं है भैया, ओनली कॉमन सेंस, नथिंग मोर। आइए रूल नंबर 5। इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड ग्रुप्स, अनसैचुरेटेड ग्रुप्स जब होते हैं तब क्या करना है? कंसीडर एंड विजुअलाइज them as follows। ध्यान से समझना मेरे बच्चों, बहुत छोटी सी बात है। यहाँ ऐसे लिखा उसने C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको कैसा सोचना है? ये कार्बन कितने नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ माने? 3, क्योंकि कितने बॉन्डेड हो रखा है? 3। और इस नाइट्रोजन को भी कितने कार्बन से जुड़ा हुआ मानेंगे? 3, क्योंकि ये भी कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3, ट्रिपल बॉन्डेड। फिर से बताओ, इसको क्यों मान रहे हैं कि ये कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है? मतलब इसको आप ऐसे सोचो, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको कैसे सोचो, विजुअलाइज को ऐसे करो कि एक तो ये ओरिजिनल एटम से जुड़ा हुआ है और 2 ऐसे एटम हैं जो हमने पैरेंथेसिस में लिख लिए। और कितने नाइट्रोजन, हमने क्या कहा? कार्बन को कितने नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ मानेंगे? 3, जिसमें एक ओरिजिनल होगा और 2 फर्जी होंगे। और नाइट्रोजन को कितने कार्बन से जुड़ा हुआ मानेंगे? 3, जिसमें से एक ओरिजिनल तो जोड़ लिख दिया है हमने और 2 और उनको जो फर्जी एटम होते हैं बेटा, उनको फैंटम एटम्स बोलते हैं। जो हम नकली लिखते हैं ना, उन एटम्स को कौन से एटम बोलते हैं? फैंटम। तो इस ग्रुप को आपको बेसिकली कैसे सोचना है? जैसे ऐसा, फिर से सुनिए, इस कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है नाइट्रोजन से, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है नाइट्रोजन से, तो इस कार्बन को सोचेंगे कि ये 3 नाइट्रोजन से जुड़ा है। तो एक नाइट्रोजन को लिख दिया, बचे कितने नाइट्रोजन? 2 ने पैरेंथेसिस में लिख दिया। फिर इस नाइट्रोजन को समझेंगे ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक तो बेटा ओरिजिनल है और 2 कैसे हैं बेटा? इसमें फर्जी। और वो एटम कैसे कहलाते हैं? फैंटम एटम। अब मुझे बताओ, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में मुझे लिखना है, मुझे मेरी हेल्प करना है। इस ग्रुप को मैं कैसे विजुअलाइज करूं? CH डबल बॉन्ड CH2 कैसे विजुअलाइज करूं? सबसे पहले तो ओरिजिनल वाले लिख दो सारे। अब इस पर क्या लिखूं मैं? इस वाले में CH पे क्या लिखूं? एक कार्बन और CH2 से भी एक कार्बन। पहले बताओ बच्चों, ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं? अच्छा देखो, इससे और समझो। CHO लेंगे तो क्या होगा? चलो बताओ, हेल्प करो। पहले ओरिजिनल वाले लिख डालो सारे। अब बताओ, से क्या चिपका देंगे? ऑक्सीजन से क्या चिपका देंगे? अब बताओ, C ट्रिपल बॉन्ड CH तो क्या करेंगे? 2 कार्बन। और पहले तो ये बना लो, इससे 2 कार्बन फर्जी, फैंटम। राइट, और इससे भी 2 फर्जी। तो फर्जी है क्या? 2, और जिन्हें हम फैंटम एटम कहते हैं हकीकत में। कौन से एटम कहते हैं बेटा? फैंटम। फैंटम। अब ये देखो, ये आया फिनाइल,
फिनाइल को देखिए, ये एक एक क्या फर्जी हुआ लगता है इसमें, सबसे। सब पे एक एक फर्जी लग जाएगा। ये बना, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर। यस कोई सर। कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। नो तो सर। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। अब तैयार हो जाओ, कुछ सवाल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है बेटा? वो सवाल आप लोगों को करने हैं अभी। ये हमने फर्जी लगाई क्या क्यों है? फर्जी लगाई क्यों है मतलब? वैसे हमने ये सब लगा तो नियम तो लगा लिए सारे, तो क्यों? इनमें प्रायोरिटी कैसे अगर डिफाइन? कोई आपसे ये कहे, मैं आपसे ये कहूं कि सी एच डबल बॉन्ड एन एच में और सी ट्रिपल बॉन्ड एन में किसको प्रायोरिटी दोगे? तो सर ऐसे सी बना एच के ओ लिख में लेंगे। और सी एच टू ओ एच में किसको प्रायोरिटी दोगे? सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच में और फिनाइल में किसको प्रायोरिटी दोगे? सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू में और सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच में किसको प्रायोरिटी दोगे? तो जवाब दो। पहले वाले में तो ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, क्यों? 3 नाइट्रोजन। क्यों 3 नाइट्रोजन कैसे आपने सोचे? वही तो उसने बताया आपको कि क्यों ऐसे विजुअलाइज करना है इसको। ये सब समझ में आ गया। हम्म। अच्छा चलो बताओ इसमें, चलो ये समझ में आ, सवाल देता हूँ तभी समझ में आएगा तुमको, अभी नहीं देता, इनकी प्रायोरिटी नहीं, काफी आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए, अभी थोड़ा दिमाग लगाने दो, गलती करेंगे तभी सीखेंगे। आइए पहला सवाल, 5 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर सारे सवाल लिखेंगे साथ की साथ और फिर करेंगे। पहले लिखिए आराम से। सर वो तो बाद में लिखेंगे ना मतलब सर, ऊपर वाला तो काफी रह रहा है ना। अरे सवाल करने नालायक, कंसेप्ट तो समझ गया ना? हाँ तो सर फिर क्यों आप। नहीं, गलती से इतना डरते हो कि बस गलत ना हो जाए, इसी से तो द प्रॉब्लम। तुम लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम है कि सर हम रिटेन नहीं कर पाते? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे यहाँ? तुम लोग के साथ जानते हो किस चीज की प्रॉब्लम है? रिटेन नहीं कर पाते हो। एक्चुअल में रिटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम इज अटेंशन। अटेंटिव होके हम पढ़ ही नहीं पाते। अभी मैं आपसे पूछ लूं बेटा 5 रूल जो बताए थे उसमें बताना जरा, तो 2-3 ही बता पाओगे आप। अरे बोलो। Yes, sir. ठीक है ना? आइए, और अभी मैं याद भी करा दूंगा तुम लोगों को कैसे याद करना है, लेकिन गलती तो करो पहले दादा। गलती नहीं करोगे मेरे बच्चों तो कैसे सीखोगे? बढ़ो आगे, दौड़ते रहो, गिरते रहो, पढ़ते रहो, उठो फिर दोबारा भागो। छोटे छोटे सवाल, बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे। इतना जरूरी कैसे हुआ, कैसे हुआ?
ला 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 La 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 la। लिख रहे हो बेटा आप लोग? यस सर। ध्यान से करना सवालों को, जल्दबाजी ना करें। जब आप लोग लिख लोगे सारे सवालों को तो मैं रूल्स एंड रेगुलेशन जहां लिखे थे वो वाला पेज आपके सामने कर दूंगा, लिख लेना तो बता देना एक बार। ला 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 लास्ट ला वाला ला। क्वेश्चन में क्या है सर? ओ के बाद ओ के बाद क्या है सर? ओ के बाद कहाँ पर बेटा? ये 18 लिखा हुआ है, ओ 18 है ये। सर नोट हो गया। हो गया? यस सर। अरे एक सेकंड, 1 सेकंड हो गया। सर 10 सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर 10। दिखा दो। सर बता दो सर, लास्ट वाला एग्जांपल आगे। ये लो लास्ट वाला लिख लो, फिर इसी बात का बहाना रहेगा कि सर हमने लिखा नहीं था उसको। हो गया सर। तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, हम तुम ही हो चैन भी, मेरा दिल मेरा आशिकी, अब तुम ही हो।
सर हाँ जी, हो गया। क्या हुआ? तो मतलब फिफ्थ रूल देख लो, फिफ्थ में अगर कुछ दिक्कत हो तो नहीं कहेंगे कि सर फिफ्थ नहीं देखा था, इसलिए सवाल गलत हो गए। ठीक है। सवाल गलत होने वाले से शिकायत नहीं है, एक्सक्यूज देने वालों से शिकायत होती है अपने को, जो बिना किसी बात के बहाने बनाते हैं, जो ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हमने लापरवाही की। आगे बढ़ना है तो अपने ऊपर काम करना है। ला 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 ला। सवाल करना शुरू किया तुम लोगों ने कि बस रूल्स ही पढ़े जा रहे हो? हाँ जी, कर दिया सर। वेरी 5 हो गुड गए। मेरे बच्चों, वेरी गुड। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है, तेरे बिना मेरी सर हो गया। हो गया। सवाल हो गए सारे? यस सर। यस सर। नहीं हुए कितने बच्चे कर रहे हैं अभी? सर मैं सर लास्ट वाला बाकी है। करो करो करो। टा 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 रा रा रा। हो गए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला, लेफ्ट हैंड साइड पे किसको प्रायोरिटी दोगे? ग्रीन वाला। ऊपर वाले सर लेफ्ट हैंड साइड पे किसको प्रायोरिटी दोगे? ऊपर वाला। ऊपर वाला। फर्स्ट एटम सेम आ ऊपर गया, वाला। ई Second एटम atom सेम आ different. गया। अगला नीचे एटम वाला। कौन है? नाइट्रोजन। नीचे वाला या ऊपर वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला। नीचे वाले कुछ बच्चे बोल रहे हैं। नीचे वालों के लिए पहले ये बताओ क्या कंसेप्ट है जो नीचे वाला आ रहा है बेटा? पहले सर पहला वाला सेम होगा तो दूसरे वाले को देखते हैं। सर हाँ, एच तो और सी दूसरा कंपेयर नहीं होगा? एच भैया, जब नाइट्रोजन है तो एच से क्यों कंपेयर कर रहे हो यार? कितनी गजब के इंसान हो तुम। तो नाइट्रोजन के अंदर और इस वाले कार्बन के अंदर होगा कंपैरिजन, तो नाइट्रोजन को अरे ज्यादा। भाई, जो ऐसे देखो, उसने बेटा आपके सामने ऐसे लिखा है, ये सी है, फिर सी है, फिर सी है। एक में सी है, एक नाइट्रोजन है, एक कार्ब एच है।
तो तुम इन दोनों को कंपेयर करना चाहोगे, इस ग्रुप से अगला कौन सा बड़ा ग्रुप है उसकी तरफ जाओगे या छोटे की तरफ जाओगे? आप ये देखोगे कि ये कौन है, इस कार्बन से बड़े कौन से ग्रुप हैं ये दोनों, इसमें कौन सा बड़ा है, ये वाला। खत्म। तो यही बात खत्म हो गई, ये सीनियर है। अब इसमें बताओ, ऊपर वाला ऊपर वाला पहले बताओ ये वाला बेटा समझ में आया आप लोगों को कि नहीं? समझ में आया? लेफ्ट वाला यस Yes, sir. क्या है ये? Z। यस अब सर चलो ये बताओ, ये वाला बताओ, ये तो आसान है, ये तो बताऊंगा ही। 3 बताओ। लेफ्ट में किसको प्रायोरिटी दी? The नीचे वाला राइट वाले पे नीचे वाला नीचे क्या वाला हो गया? Z। अब इसका बताओ। अरे ई भी नहीं बताओ, प्रायोरिटी बताओ, वरना क्या होगा, एक बच्चे ने अगर दोनों तरफ ही गलत प्रायोरिटी दे रखी होगी तो उसका नाम सही आ जाएगा। यस सर। सर इधर वाले में Z से काम नहीं चलेगा, प्रायोरिटी से पता चलेगा। ऊपर प्रायोरिटी दे रहे हो या नीचे दे रहे हो प्रायोरिटी? ऊपर ऊपर। ऊपर का यस सर। यस सर इधर राइट वाले को बताओ, नीचे बोलो। ऊपर 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 वाले से क्या क्या जुड़ा हुआ है? H और CH3। नीचे वाले से क्या जुड़ा हुआ है? H और D। अब बताओ। सर ऊपर वाला क्लियर कर लो सब लोग, बताओ। ऊपर वाला आ रहा है मेरे हिसाब से तो। यस सर हाँ, सर लेफ्ट में लेफ्ट वाले, लेफ्ट बताओ। हाँ देखो, ऐसे लिखो अपने पास। ऊपर वाले में एक H है, एक CH3 है और एक Cl है, ठीक है। और दूसरे वाले में C, H है और Cl है। तो बताओ कार्बन पे क्यों जाओगे? इस पे, हाँ पहले बेटा आप कार्बन पे गए, कार्बन कॉमन हो गया, फिर Cl पे गए, ये कॉमन हो गया। अब उसके बाद किस पे जाओगे? अरे बाबा डिफरेंस तो पता करना है भाई। ये इतना पार्ट खत्म हो गया आपका, उसके बाद सेकंड पे जाओगे। सेकंड कौन सा है? इधर कौन है? H है, उधर कौन है? कार्बन है। और क्या भाई, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है बेटा आप लोगों को। सॉरी, लिख ही देता हूं इसको। आप लोग क्या करते हो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे ध्यान नहीं देते कि कहां हमें डिफरेंस जल्दी से मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखिए। आगे आइए फिर से, इसमें बताओ। इसमें तुम्हारी असलियत खुलेगी। लेफ्ट बताओ। ऊपर पहले लेफ्ट वाला। ऊपर ऊपर वाले ऊपर। कंसेप्ट बताएं। ऊपर वाला क्यों? खोल दे सर 3 कार्बन है, 3 कार्बन हो जाएगा। पहले वाले ज्यादा कार्बन हो एक जाएंगे। कार्बन और सबसे दूसरे- पहले ये देखो, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ माना गया है? ये कार्बन तो कॉमन आ गए। दो ये दो कार्बन कार्बन। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये वाला 2 कार्बन से। और ये हाँ। वाला कितने कार्बन से जुड़ा हुआ ये है? भी 2 2 कार्बन से। ये तो बराबर आ गए। हाँ सर। अब अगले पे चलो। ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? दो 2। दो इसमें अगले पे जाओ। दो ये कितने से जुड़ा है? एक से 1 हाइड्रोजन 1 से। तो किसको प्रायोरिटी दोगे? ऊपर वाले को। ऊपर वाला वाले को। पहले ये क्लियर करो, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो इसको। हाँ। हम्म। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बताता हूं मैं। आपके पास एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है, आपको इन दोनों में प्रायोरिटी देनी है। तो ये तो एक्सपेंडेड लिखा ही हुआ है, इस वाले को एक्सपेंडेड लिख लो। अब बताओ, इसमें यहां से शुरू किया, ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 2। ये भी कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से। पहली चीज तो कॉमन आ गई। फिर अगला वाला कितने कार्बन से जुड़ा है? 1। इसमें अगला वाला कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से।
ऐसे भाई तुम सीक्वेंस वाइज चलते हो बेटा, कितनी गलत बात कर रहे हो अप्रोच। हमने क्या कहा था कि एटम देखो देन गो टू नेक्स्ट एटम टिल यू कैन डिसाइड द प्रायोरिटी। हमने ये नहीं कहा था कि 3 कार्बन की चेन आ रही है कि 2 कार्बन की चेन आ रही है। नहीं नहीं, एक फिक्स रूल होना चाहिए जो हर जगह लगे बेटा। आप हर एक को देख के आपको चेंज नहीं करना है। तो इसको प्रायोरिटी मिल रही है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? इसको ऐसे देखो, इसको मैं ऐसे लिखूं, सॉरी इस वाले को मैं ऐसे लिखूं और इस वाले को मैं ऐसे लिखूं। अब बताओ किसको प्रायोरिटी दोगे? राइट वाले को। राइट राइट वाले को। कंफ्यूजन दूर हुआ या नहीं हुआ बच्चों को, ये बताओ पहले। यस सर। चलो अब आगे आइए, ये वाला हो गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। अब इधर बताओ, ऊपर वाला। ऊपर वाला। ऊपर वाला। ये कितने कार्बन से? ये 3। 3 ये कितने कार्बन से? 3 ये 1 से, ये 1 से, ये 1 से। इसमें वो जो अगला है वो कितने से? 3 तो किसको प्रायोरिटी दोगे? 1। Z। अब ये बताओ लेफ्ट में ऊपर किसको वाले। दोगे? सर ऊपर तो ऊपर वाले को। ऊपर इसमें डाउट है किसी को? नो सर। नो सेम ही है भाई, इसका लेफ्ट और ये। इधर बताओ, नीचे वाले को। नीचे वाले को। नीचे वाला। वाले को तो ई होगा ना। सॉरी, थैंक यू बेटा। देखो तुम लोग साथ ना दो तो कितनी गलतियां कर दूंगा। यस सर। 7th बताओ, लेफ्ट। नीचे। ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन बोल रहा है नालायक? तो आई पहला का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कि सल्फर का ज्यादा है? आई का। आई फिर क्यों गलती हो रही है भाई? आयोडीन का। इधर बताओ, ऊपर। ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर। ऊपर। ऊपर वाला। पक्का? यस सर। नीचे वाला। नीचे वाला होगा। इसको बताओ ये क्या है? नीचे वाला क्या है? N से 2 C। ऊपर वाले को बताओ, N से H और एक एक C। C। H और C में पहले से क्लियर करो। यस सर। यस सर। यहाँ पर भी लिख लेना HLG। गड़बड़ किया है आप लोगों ने, हम लौट गए। पहले बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। एकदम सिंपल सी बात है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है अपने को। यहाँ बताओ, अब असलियत आएगी आपके सामने। इन दोनों में बताओ सर क्या चीज बेटा? सर इन दोनों में तो नीचे वाला। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो ये ऐसे आएगा। दोनों एकदम सेम आ रहे हैं, ऊपर और नीचे वाला। ठीक है, ऊपर और नीचे वाला एकदम सेम आ रहे हैं। ठीक है, यस सर। तो फिर किसको दोगे प्रायोरिटी जिसमें सारे ओरिजिनल हैं? नीचे वाले को। लेकिन याद रखना, ऐसा नहीं है कि जैसे अभी आपने ये देखा था, आप ये कहने लग जाओ कि इस वाले में तो सारे ओरिजिनल हैं और इसमें फर्जी हैं। ऐसा नहीं, जिसमें एकदम आइडेंटिकल आ जाए उसमें किसको दोगे प्रायोरिटी? ओरिजिनल को। अब ये दोनों बताओ। सर नीचे वाला। पहले ये बताओ, ये वाला समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। यस सर। अब ये बताओ। सर ऊपर। ऊपर वाले को देंगे। वाले को। पहले बताओ ये कितने कार्बन से? सॉरी, तो नीचे ये वाले कितने को सर। कार्बन से? 3। 3 ये अगला कितने से? 3 इसमें ये बताओ फर्स्ट किससे? ये वाला। सारे 3 से। 3 तो नीचे वाला ही होगा ना। हाँ नीचे वाला। तो ये 1, ये 2, तो Z है। अब आए असली सवाल, ये वाला। लेफ्ट बताओ किसको प्रायोरिटी दोगे? ऊपर। ऊपर वाले को। ऊपर वाला। बिल्कुल सही जवाब। राइट बताओ। नीचे वाले को। नीचे वाले को। नीचे। नीचे वाले को। इसमें ऊपर वाले को मिलता है। क्यों सर?
सर अभी कैसे? बात करते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। आइए मेरे साथ आइए, यहीं पर HNG इसी समय, इसी एपिसोड में। इसमें फिर आप HLG कर चुके हैं। दो हो गए। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने ऐसे लिखा है बेटा O। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको यहां से तोड़ता हूं और अब लिखने की कोशिश करता हूं, यहां से जाते हुए यहां तक के लिए। तो क्या मिल रहा है मुझे बताओ। सबसे सर पहले O, CH2। फिर CH2, ठीक है, ठीक है। yes sir उसके बाद C, ऐसा OCH2, और ऐसे घूम के जाएंगे तो ये C आ जाएगा। और अगर मैं यहां से तोड़ूंगा तो कैसे मिलेगा मेरे को, CH2O, और फिर जाके जाके जुड़ेगा। ये दो ऑप्शन है बेटा हमारे पास। यस सर। अभी देखना मेरे साथ, अब ये है एक मेरे पास, इसको मैंने यहां से तोड़ा तो मुझे क्या मिला, OCH2, 1 2 3, 1 2 3, और फिर C मिला। और दूसरी तरफ से तोड़ा तो 1 2 3, और फिर O, और फिर C। अब कंपेयर करो, OC बराबर आ गए, और CH2O और CH2C। किसको प्रायोरिटी दोगे, ऊपर वाला। ऊपर वाले को। ऊपर वाले को। इसको अच्छे से क्लियर करो। कैसे, क्या किया हमने, ऐसे तोड़ के लिखा एक बार, एक बार ऐसे तोड़ के लिखा। देखो यहां से लिखा OC, ऐसे OC, फिर ये C, फिर इधर से लिखा COC। इसमें यहां से लिखा ये वाला, फिर यहां से लिखा ये वाला, फिर कंपेयर किया एक एक करके। पहली चीज कॉमन, दूसरी चीज कॉमन नहीं, यहाँ दोनों CC आ रहे हैं, यहाँ पर एक C और एक O। तो मैंने एक ही तरफ से लिखा था तो इसलिए मेरा उधर डिफरेंस आ गया, तो लंबी चेन वाले को कर लिया। इसीलिए बेटा, ठीक है। अब इधर बताओ, तो ये क्या आया, Z आया। अब 10th बताओ बेटा। इसलिए कि अब आप कैसे कंपेयर करोगे इसको, क्योंकि ये साइक्लिक है, घूम के जुड़ रहा है। हमने कहा कि हम तो पूरा इसको ओपन चेन मान लेते हैं, या तो ये ऐसे जुड़ सकता था यूं तोड़ लिया, या ये ऐसे जुड़ सकता था यूं तोड़ लिया, और दोनों हमने बराबर बराबर लिख लिए। अब चलो इसका बताओ बेटा। सर इसको दोबारा सोच लेते में हैं। ऊपर, क्या चीज, लेफ्ट में ऊपर। लेफ्ट में ऊपर, ऊपर, हाँ लेफ्ट में ऊपर, एकदम सही लेफ्ट में तो बात। ऊपर ही होगा। सर राइट में भी इसमें ऊपर। राइट में भी ऊपर। राइट में भी ऊपर। राइट में ऊपर, रीजन सर वो क्योंकि तोड़ ये वो आ है रहा है जरूर जैसे हेवियर पहले आ आइसोटोप, जाएगा। लेकिन यहाँ कार्बन है और यहाँ पर क्या है, O। यस सर। yes तो ये sir कौन सी हो गया, Z हो गया। तो ये बच्चे इस सवालों को देखेंगे फिर दोबारा से अच्छे से, कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर से पूछेंगे। तब तक अपन चलते हैं अगली दुनिया में। पहले बताओ सर बच्चों, मजा आया phantoms सवाल करके कि नहीं। हाँ, ये सर। यस सर। सबसे ज्यादा टफ जिंदगी तभी होती है जब आपको दो ऑप्शन में से किसी एक को चुनना होता है, और उसने ये एहसास करा दिया हमको। अभी ज्यादा ऑप्शन होते हैं, उसमें से कोई एक चुनना हो तब इतना कंफ्यूजन नहीं होता। सबसे ज्यादा हो जाता है आपका जब दो में से किसी एक को लेना हो। अब किसी को अगर डाउट हो तो बेटा सोचना अभी खुद से पहले, आंसर तो अपन ने लिख दिए हैं, अगली क्लास में पहले इसके डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। खुद से सोचो, थोड़ा सा टाइम भी बिताना चाहिए अपने साथ। आइए आगे चलें भाई। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। पानी पी लें भाई, एक मिनट। तो ये सब तो हो गया, क्या कर रहे हैं इसमें और क्या बताया जाए, शुरुआत किससे की जाए बच्चे को। चलो खैर आइए इसी से करते हैं, डायपोल मोमेंट से।
सबसे पहला आता है बेटा डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट में हमको क्या करना है वो सुनेंगे सब लोग। डायपोल मोमेंट में पहली एक चीज आपको इन्फॉर्म कर दूं मैं बेटा, वो क्या है कि अभी आप लोगों ने ग्रुप्स वगैरह ज्यादा पढ़े नहीं है, लेकिन इतना बता देता हूं कि जनरली एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं, कौन से ग्रुप्स बेटा? एल्काइल ग्रुप्स, उनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मानते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, रेस्ट सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे ग्रुप्स अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचते हुए मानते हैं। देखते हैं क्यों बताया ये देखते हैं। डायपोल मोमेंट आप लोगों ने पढ़ रखा है, कोई बड़ी चीज नहीं है, वो वेक्टोरियल समेशन होता है। वेक्टोरियल समेशन। अब मुझे बताओ CH3 CH3 इन दोनों में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होने का? ओए भाई ये क्या करेगा? ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर देगा। म्यू सिस, ये क्या था? म्यू, और ये था म्यू ट्रांस। किसका ज्यादा होता है? म्यू सिस इज ग्रेटर देन म्यू ट्रांस, और म्यू ट्रांस तो कैसा होगा? 0। एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा ये लोग? कैंसिल। पहले बताओ यहां तक बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब हमने लिया ClCH 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 और Cl और ये H, इसने अपनी ओर खींचा, इसने अपनी ओर खींचा, इसने अपनी ओर खींचा, इसने अपनी ओर खींचा। म्यू सिस म्यू ट्रांस किसका ज्यादा है? म्यू सिस, और म्यू ट्रांस कैसा होता है? 0। अब बात करते हैं अगला फिर से। म्यू ये दे रहा है, ये ले रहा है, ये दे रहा है, ये खींच रहा है। पहले बताओ जो एरो बना रहा हूं वो समझ में आ रहा है बच्चों को? ये सर कौन सा वाला? इसमें म्यू सिस और म्यू ट्रांस कौन ज्यादा होगा? ट्रांस ज्यादा म्यू होगा। ट्रांस। ट्रांस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है बेटा। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग, नंबर 2, जिसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किस में पढ़ते हैं हम लोग? पोलर सॉल्वेंट में। तो बेसिकली होता क्या है कि भाई लाइक डिसॉल्व्स लाइक से हम क्या कहना चाहते हैं? लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब है मेरे बच्चों कि जो जैसा होता है वो वैसे में ही घुलना मिलना पसंद करता है। पढ़ने वाला बच्चा पढ़ने वाले के साथ, गुंडा गुंडे के साथ, लुच्चा लुच्चे के साथ, लुच्ची लुच्ची के साथ। तो ये लाइक डिसॉल्व्स लाइक रहता ही है भाई। तो जो पोलर होगा वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व करेगा। यानी हम सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है वो आपके म्याओ के डायरेक्टली रिलेटेड होगी। म्याओ मतलब डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट का मतलब क्या है? जो जितना पोलर होगा वो पोलर सॉल्वेंट में उतना ही ज्यादा डिसॉल्व होगा। अब मेरे ख्याल से आप सटाक से जवाब दे दोगे। मुझे जल्दी से बताओ, अगर एक मिथाइल मिथाइल ट्रांस है और एक मिथाइल मिथाइल सिस है, तो इसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सिस। जल्दी बोलो, टाइम नहीं अपने पास, जल्दी बोलिए। सिस ज्यादा होगा। किसका बोलिए जल्दी से? इसमें भी सिस। इसका बोलिए जल्दी से, जो हमने तीसरा वाला लिया था इस वाले में, इन दोनों में कौन सा वाला ज्यादा होगा? ट्रांस वाला ज्यादा होगा। यानी इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, जो हम म्याओ हमने इसमें निकाला था वही हमारा इसमें भी काम आ गया। अब जो थर्ड बात करें हम लोग वो है हमारी, बोले तो किसके बारे में बात की जाए? थर्ड बच्चों को बताया जाए बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब BP लिखते हैं, बच्चा पापा नहीं है, इसका मतलब क्या है? ब्लड प्रेशर भी नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट ये भी डायरेक्टली किसके रिलेटेड होता है? म्याओ। म्याओ
क्योंकि जो पोलर ज्यादा होगा मॉलिक्यूल, अगर पोलर ज्यादा मॉलिक्यूल होगा तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स बन रहे होंगे बेटा। पॉजिटिव नेगेटिव एंड में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव को, और इसका दूसरे का नेगेटिव उसके पॉजिटिव को एक दूसरे के बीच में अट्रैक्ट करेगा। तो जितना ज्यादा पोलर होगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में बैकग्राउंड में Attraction ज्यादा मोहब्बतों की होगा। आवाज भी ज्यादा आएगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, हमको हमी से चुरा लो चल रहा होगा गाना बैकग्राउंड में। तो दो मॉलिक्यूल उतने ही ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। उनको सेपरेट करने के लिए दुश्मन ज्यादा दुनिया एनर्जी अलग लगेगी। कर देना चाहती है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, Yes, sir. ज्यादा Yes, टेम्परेचर sir. खाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। Yes, Yes, सीधे sir. सीधे म्याओ निकाल लो। तो यानी जो म्याओ का ऑर्डर तीनों का यही आ रहा है, पहले का जो आंसर है वही दूसरे का है और तीसरे का भी वही आंसर है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? yes, sir. Yes Yes, sir। sir. Yes, से यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अब आता है फोर्थ पॉइंट, जिसको हम कहते हैं एमपी। एमपी का मतलब मम्मी पापा नहीं है, Melting. Melting मेल्टिंग point। पॉइंट। कोई डर जाए, मेल्टिंग पॉइंट। तो मम्मी पापा के बारे में अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, जिसकी जितना ज्यादा सिमेट्री होती है। क्यों? इसको सिमेट्री नहीं, इसको दूसरे तरीके से बताता हूं। जिसकी पैकिंग जितनी अच्छी होती है। क्यों पैकिंग अच्छी होनी चाहिए भाई? मेल्ट कौन करेगा? अरे सॉलिड करेगा जी। और सॉलिड में पैकिंग जिसकी जितनी अच्छी होगी, जितनी अच्छी पैकिंग होगी, उसको अलग अलग करने में उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या हम? क्या बोलें, क्या बताया जाए बच्चे को? ऐसे देखो, ये है सिस और ये है ट्रांस, ठीक है। अगर मैं पैकिंग की बात करूं तो ट्रांस के ऊपर ट्रांस को मैं बिठा सकता हूं लगातार। बैठो गोदी में, आइए साहब, आइए आइए, 5 रुपए सीट, आइए, बैठते चले जा रहे हैं, सटासट बैठते चले जा रहे हैं। कैसी पैकिंग है? शानदार और जानदार पैकिंग, शानदार। अब यही काम हम इसमें ठुसा के करें, ओ मर गया भाई साहब, इसके अंदर ठुसा है तो उत्तरी तो, अरे मैं मर गया भाई साहब। क्या सिस के अंदर सिस को ठूस सकते हो क्या बेटा तुम? No, sir. नहीं No, ठूस sir। सकते। तो पैकिंग किस में ज्यादा अच्छी हो रही है? ट्रांस। ट्रांस के अंदर ज्यादा अच्छी पैकिंग हो रही है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये दो ग्रुप बड़े बड़े अदनान सामी ग्रुप, मोटे मोटे ग्रुप, और इधर हैं छोटे छोटे ग्रुप, ब्रूस ली के भाई चूसली टाइप के पतले पतले से एच। तो इन दोनों में और इन दोनों में किसकी पैकिंग ज्यादा अच्छी लगेगी आपको? ट्रांस की। Right वाली. ट्रांस की Trans. पैकिंग, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती, ठीक है। अब फिर से बताइए, Cl मोटे मोटे ग्रुप, सेम साइड, अदनान सामी, इधर चूसली पतले पतले से, और इधर Cl और इधर Cl आपके चूसली, इधर ये अदनान सामी मोटे मोटे, और ये बेचारे सुई के धागे के बराबर पतले पतले चूसली, ब्रूसली के भाई। तो कौन से वाले ज्यादा अच्छे हैं बेटा? ट्रांस। ट्रांस। Right. समझ रहे हैं Trans. आप लोग? तो ये Yes, sir। अब मुझे बताओ, इस केस में ये दोनों अदनान सामी सेम साइड आ गए और ये चूसली बेचारा इधर है, और ये लिया आपने, और इसमें दोनों अदनान सामी मोटे मोटे इधर हैं और चूसली बेचारा इधर है। किस में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा अच्छा है? इस वाले ट्रांस। का। तो इसमें Trans. तीनों का ऑर्डर सेम आया, देखा तुमने? इसमें तीनों का ऑर्डर कैसा आ रहा है बेटा? सेम। जबकि इससे पहले वाले में जो ऑर्डर थे वो अलग अलग आ रहे थे, ठीक है। कैसे? इसमें यही, ध्यान से देखना, यही इनके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर था, यही इनके बॉइलिंग पॉइंट का था, और यही इनके मेल्टिंग पॉइंट का है। जबकि इन दोनों के केस में डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा था, सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा थी, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा था, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा है। अरे क्या हो गया भाई? Yes, sir।
नहीं समझ में आई? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। नो सर। तो इसको, इसका जो ब्रह्मास्त्र है वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है, इसको याद रखने के लिए चूसली कंसेप्ट है, चूसली को सम्मान देने के लिए। और चूसली कौन है? ब्रूस ली के भाई, जो बहुत पतले हैं, बहुत पतले हैं। और एक है आपका अदनान सामी, जो बहुत मोटे हैं, मोटे मोटे भी नहीं है। लास्ट जो प्रॉपर्टी आती है इनकी, वो है मेरे बच्चों फिफ्थ, जिसे हम कहते हैं स्टेबिलिटी। एक इंसान पैसा कमाता है, सब कुछ करता है, कैरियर बनाता है, इसके पीछे उसकी एक छुपी हुई साजिश होती है। क्या? कि जब सक्सेसफुल हो जाएगा, जब कैरियर स्टेबल हो जाएगा, तब मोहब्बत भी होगी उसको, मोहब्बत करेगा, खुश होके करेगा, तब कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। इसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी अट्रैक्शन के डायरेक्टली रिलेटेड होती है और रिपल्शन के इनवर्सली होती है। तो झापड़ पड़ेगा तो उससे तो दूर की बात है। तो अब मुझे बताइए, आपसे मैं अगर ये कहूं कि ये दोनों OH हैं, सेम साइड सिस हैं ये, तो यहां पर तो मोहब्बत हो गई बैकग्राउंड में, हमको हम ही से चुरा लो। कौन सी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली। और यहाँ पर ट्रांस में भी हो पाएगी क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नो सर। नो सर। अरे तुम समझ रहे हो कि नहीं? Yes, तो sir. कौन ज्यादा स्टेबल है? सिस ज्यादा स्टेबल। यस अरे बोलो। Yes, यस sir. सर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? पहले बताओ, यहाँ मोहब्बत हो रही है कि नहीं हो रही? क्या यहाँ नहीं हो Yes, सकती sir. हाइड्रोजन बॉन्डिंग? क्या? No, sir. क्योंकि ये H किससे जुड़ा हुआ नहीं है? Carbon. ये वाला H फोन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन। नहीं है। यस जब सर। तक H फोन से जुड़ा नहीं होता, क्या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है? से नो yes or sir. no? नो No, सर। नो सर। स्टेबिलिटी कब पड़ती है इंसान की? अगर कोई इंसान ये कहे कि भाई वो मोहब्बत के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो उसकी मोहब्बत झूठी है। मोहब्बत हमेशा इंस्पायर करती है, हमेशा इंस्पायर करती है। तो जो भी नालायक अभी मोहब्बत में पढ़ेंगे वो नालायक हैं। उन्हें मोटिवेशन लेना चाहिए कि एक बार IIT हो जाए, फिर सोचेंगे सारी बातों को। प्रायोरिटी है, लाइफ की प्रायोरिटी। अब बताओ कि नालायक को सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो तुम ये बात? पहले Yes, यस sir. सर। यस सर। अब मुझे बताओ कि ये इन दोनों में, ये सिस है, ये ट्रांस है, ये ट्रांस है और ये सिस है। यहाँ पर ये अदनान सामी, ये अदनान सामी एक दूसरे को झापड़ मार रहे हैं। क्या इस हमारे चूसली की इतनी हिम्मत है कि दुष्ट अदनान सामी को झापड़ मार पाए? नो सर। नो सर। कौन ज्यादा नो सर। स्टेबल हो गया इस केस में? ट्रांस। Trans. कौन ज्यादा स्टेबल हो गया? ट्रांस। ट्रांस ज्यादा Trans. हो गया। अब बताइए, जवाइयां आ रही हैं किसी बच्चे को, इसमें बताइए, ये एक ट्रांस है और ये एक सिस है। पहले बताओ, ये ट्रांस कैसे पहचाना था हमने? हम इस डबल बॉन्ड पे गए थे और हमने इसमें सिस कैसे पहचाना था? ये सिस है। अब जल्दी बताओ, दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? Trans. ट्रांस। बस यही ट्रांस। गलती है ना तुम लोगों के साथ में। ज्यादा स्टेबल होगा। तुम लोगों को यही गलती है, तुम लोगों के साथ में समस्या Yes. यही है कि मैंने कहा ना, अटेंशन है ही नहीं, तो रिटेंशन नहीं है, तो रिटेंशन नहीं है। अटेंशन नहीं तो रिटेंशन नहीं। हम लोगों ने क्या दुनिया जहान की बातें लिखी थी? ये क्या लिखा था आपको? C8 से 11 तक होगा तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सिस ज्यादा स्टेबल होगा ट्रांस से। रीजन भी लिखा था, ट्रांस में हाईली स्ट्रेन होता है। लेकिन साहब बह गए साहब, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? दो ही तो ऑप्शन है, खुद भी बोल दो ट्रांस बोल देते हैं यार। कौन दिमाग पे जोर डाले यार? पूरी चीज समझाई हुई है, बस उसको सवाल के रूप में यहाँ पर आ गया तो साहब भूल गए, भावनाओं में बह गए। ठीक है,
ये रीजन याद आया? कौन सा ज्यादा स्टेबल होता था, सिस और ट्रांस? अपन ने पूरी कहानी लिखी थी। हाँ Yes. यहाँ पर जो एच होते थे उसको भी ध्यान दे लो, वो यहाँ के एच में घुस रहे हैं दोनों के दोनों। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी। ये मुझे घोटले कंसेप्ट, डीआरसी कंसेप्ट, ध्यान रखो चिरकुटो, और मुझे तो रटलो कंसेप्ट है। टाइम आने पर इनकी एक्सप्लेनेशन बताई जाएगी। इसके सिस और इसके ट्रांस में इसका सिस ज्यादा स्टेबल होता है। अभी कोई दिमाग नहीं लगाएगा, बस याद करेगा इसको। कोई बार बार मैसेज दे के एक्सप्लेनेशन भी नहीं भेजेगा मुझको। समय आने पर इसकी एक्सप्लेनेशन बता दी जाएगी आपको। ठीक है, अब बताओ। इसको पूरा दोबारा से एक बार सोचो, मैं बताता हूँ। डायपोल मूवमेंट सीधे बेटा क्या करना है हमको? डायपोल्स बनाने हैं दो। ठीक है, डायपोल्स बनाने हैं, और उन डायपोल्स को हमको क्या कर देना है? उसका वेक्टोरियल समेशन निकालना है। सॉल्युबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर आएगा वही सॉल्युबिलिटी। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, कंसेप्ट हमें पता है, पोलैरिटी जितनी बढ़ेगी मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन भी उतना ही बढ़ेगा। तो ये भी वही ऑर्डर आएगा जो म्याओ का है। मेल्टिंग पॉइंट हमारा पैकिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि हमने देखा था जिसकी जितनी अच्छी पैकिंग होती है सॉलिड उतना ही अच्छा बनेगा। उसको तोड़ने के लिए, मेल्ट करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। और इसका ब्रह्मास्त्र चूस लीजिए। स्टेबिलिटी की बात की तो ये सीधी सी बात है, इसमें कुछ है ही नहीं। मोहब्बत स्टेबल करती है और नफरत हमेशा डिस्टेबलाइज करती है। तो यहाँ पर मोहब्बत थी तो पहले मोहब्बत देखेंगे, यहाँ मोहब्बत नहीं थी तो ये देखा कि लेस रिपल्शन किस में है, तो वो ट्रांस वाले में मिला। साइक्लिक वाला हम पहले पूरी कहानी पढ़ चुके हैं। तो ये बेटू की पूरी क्या थी? क्या थी भाई? अरे बोलो। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आइसोमर्स। तो ये बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? फिर से पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से रटेंगे, और जो भी कोई कंफ्यूजन होगा बच्चा पूछेंगे हमसे। ठीक है, हमसे पूछेगा अगली क्लास में। और याद रखना, डांट खाना है, मार खानी है, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, अच्छे से बढ़ते रहना है मेरे बच्चों। बढ़ते रहो आगे और चलते रहो। तो मैं अभी आप लोगों को ये भेज देता हूँ नोट्स, तो फटाफट से आप लोग लिख लेना अपने पास। कुछ कहना है? सर हमें हमारे नोट्स में हिंदी में जो लिखा रहता है भी लिखना चाहिए ना? क्या चीज कह रहे हो बेटा? सर जो आप हिंदी में लिखते हो वो लिखना चाहिए नोट्स के अंदर। ये ब्रूस ली के भाई ये सब। नोट्स को लिखने के लिए एक बात बताता हूँ। नोट्स का क्या होता है? एक होता है नोट्स टेकिंग और एक होता है नोट्स मेकिंग। मोस्टली बच्चे नोट्स टेक करते हैं, नोट्स लेते हैं, लिखते हैं, मेक नहीं करते। दे टेक नोट्स, दे डोंट मेक नोट्स। नोट्स मेकिंग का मतलब होता है बेटा अपने लिए इस तरीके से लिखना कि पूरा लेक्चर आपकी आंखों के सामने एज इट इज आ जाए। मेरे बच्चों समझ रहे हो तुम इस बात को? तुम्हें क्या लगता है ये चूसली वूसली जबरदस्ती क्यों डाले जाते हैं? ये एक ट्रेडमार्क होते हैं। हमारी मेमोरी जो होती है ना, मेमोरी, उसकी एक बहुत अच्छी बात होती है कि उसके साथ इमोशन अटैच कर दो और कुछ फनी चीज अटैच कर दो तो वो याद हो जाती है हमें हमेशा के लिए। अगर एक सिंपल कंसेप्ट होगा, सिंपल सा एक कंसेप्ट होगा, जैसे मैंने आज आपको बताया था, कान गोल्ड का बना लिया हमने। कान कैसा बना लिया बेटा हमने? गोल्ड का बना लिया, और पीछे हमने लॉक डाल दिया, तो आपको कान इन गोल्ड प्री लॉक ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। तो जूस वाला मैन था जो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास गया, उसको गन मार दी, तो ये याद हो गया तुमको। जबकि एक अजीब सी बात है, एक जूस वाला आदमी ईएनटी के पास जा रहा है और वो कान में गोली मार देगा उसको। ठीक है, लेकिन ये एक फनी चीज है और ये आपको याद हो जाएगी। तो जो मैं हिंदी में लिखूं, इंग्लिश में लिखूं, तुमको जितने अच्छे तरीके से याद आए। फॉर एग्जाम्पल, एक तो बच्चा ऐसा था बेटू, वो जो मैं जो डांटता था ना वो सब लिखता था, एक एक लाइन लिखता था वो। समझ रहे हो? जैसे मैंने कहा भाई तुम बेवकूफ हो, वो ये भी लिख लेता था। मैंने उससे पूछा उसकी कौन सी रैंक आई थी, याद नहीं आ रहा है। इसकी रैंक शायद 173 थी, 173। बढ़िया बच्चा था। 173 भी उसकी खराब थी, लेकिन उसके नोट्स ऐसे होते थे कि आप पूरा पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा आपको कि आपने वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखी है उसी की। अबे तुम्हें झापड़ पड़ जाएगा, वो भी लिख लिया उसने। एक झापड़ दो इसके, वो भी लिख लिया उसने। तो उससे मैंने पूछा था,
उसने ये तरीका बताया था कि सर जब मैं पढ़ता हूँ ना तो मुझे पूरी चीज समझ में, अच्छा ध्यान रखना नालायक को, ये उसका तरीका था, तुम्हारा अपना खुद का तरीका होना चाहिए। लेकिन नोट्स हमेशा ऐसे बनने चाहिए कि जब भी तुम रिवाइज करो, जैसे भी, अब जैसे हम जीआई पढ़ रहे हैं तो रात को अपने बराबर रख लिया, पलंग के बराबर रजिस्टर, एक बार हमने पेज पलट के जीआई देख लिया, रख दिया, सो गए, सो के उठे, सबसे पहले पेज उठाया, पूरा पहले लेक्चर से अब तक के सटाक से शुरू के 10-15 मिनट हमने दिए, और सुबह ही सुबह हमारा रिवीजन हो गया। शुरू के 10 से 15 मिनट दिए और हमारा पूरा खत्म, खल्लास, दुनिया ऐसी तैसी, अपन हैप्पी। क्योंकि when you win your morning, you win your day, and when you win your day, you win your life.